हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। आज मैं आपके सामने खुशखबरी लाया हूँ। हमारे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में जो नई भर्तियां हैं उन पर रोक नहीं लगेगी। ठीक है, ये आज की खुशखबरी रही। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कल जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बोला था कि जो जो भी अगर निर्णय होगा राज्य सरकार का, उसके अनुसार हम कदम उठाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि उत्तराखंड में जो नई भर्तियां उन पर रोक नहीं लगने वाली है। एग्ज़ाम जल्द हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि आपको तैयारी करती रहनी है और साथ ही साथ जुड़े रहना है मेरे इस चैनल आरपी ट्रिक के साथ। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बगल में बने हुए लाल घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस जो भी अगर मैं वीडियो, अगर खबर या सूचना आपके पास पहुंचाता हूं, सबसे पहले आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों, अब जानते हैं खबर के बारे में। तो दोस्तों, खबर ये है कि उत्तराखंड में भर्ती पर कोई रोक नहीं, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये क्या पूरी न्यूज़ है, आइए चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि राज्य में नई भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, सिर्फ नए पदों के सृजन पर रोक लगी है। ठीक है दोस्तों, यानी क्रिएशन, बैन ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट। ठीक है, उन पे यहाँ पर क्या लगी है, रोक लगी है। और पहले से सृजित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी। और उन्होंने कहा कि इसके साथ जो चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ साथ कुछ विशिष्ट और तकनीकी कामों के लिए सृजित वाहक, चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, एसी मैकेनिक एवं अन्य सभी प्रकार के रिक्त होने वाले पदों पर सभी सेवाएं नियमानुसार संविदा या आउटसोर्सिंग के हिसाब से कराई जाएगी। ठीक है, और जो चतुर्थ श्रेणी पदों के पर जो सातवां वेतन आयोग का जो सातवां वेतन आयोग, उस पर तो रोक लगी हुई है। ठीक है, तो मेन सूचना ये है कि उत्तराखंड में जो अभी समूहों की भर्तियां होने वाली हैं उन पर नई भर्तियों पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन जो नए पद हैं उनके सृजन पर, यानी बैन ऑन द क्रिएशन ऑफ द न्यू पोस्ट, इस पर रोक लगी हुई है। ठीक है, उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा है। ठीक है, तो और साथ ही साथ अन्य खबर ये भी है कि भारत के राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो पे बता रखा है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना होप पोर्टल के अकॉर्डिंग मिलेगी प्रवासियों को नौकरी। ठीक है, तो इसके तहत आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार जो है ऋण अनुदान की व्यवस्था भी कर रही है। और जो बाहर से लौटे हुए प्रवासी हैं और उनकी आजीविका के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी बहुत ही बढ़िया टाइम है, क्योंकि बहुत से उत्तराखंड के प्रवासी अभी उत्तराखंड में हैं। तो पलायन रोकने का सरकार के पास एक बहुत अच्छा मौका है, तो पलायन को रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर अन्य न्यूज़ में देखें तो उसमें बोला जा रहा है कि भर्ती के पहले प्रस्तावों पर काम करते रहेगा विभाग। ठीक है, तो इस न्यूज़ को भी जान लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि मितव्ययिता के तहत विभागों की ओर से भेजे गए अधियाचनों के तहत और जरूरी काम के लिए नियुक्तियों पर किसी तरह की बंदिशें नहीं लगाई जाएंगी। रोजगार वर्ष में पाया गया कि प्रदेश में 40,000 से ज़्यादा, ठीक है, पद क्या है, रिक्त पड़े हुए हैं। ठीक है, और इन पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग पर को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया जारी है। वित्त सचिव अमित नेगी के मुताबिक विभागों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले के प्रस्तावों पर काम करते रहें और सिर्फ कोर पदों को भरने के लिए 7वें वेतन आयोग ने भी कहा था। ठीक है, तो ये इस यहाँ पर खबर है। तो फाइनली खबर ये है कि सीएम त्रिवेंद्र रावत ने नई भर्तियों पर रोक नहीं लगाने का फैसला लिया है, लेकिन नए जो पद सृजित होंगे उन पर रोक लगाने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। इसी तरह की अन्य न्यूज़ों के लिए बने रहिए और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दे दें। धन्यवाद।